ऐसे हम कितने भी चाहे सैलरी बढ़ाना, वो हमारे हाथ में नहीं रहता। उसे हर साल जितने बढ़ना होता है उतना ही बढ़ता है। कई बार हम इस चक्कर में डिप्रेशन में भी चले जाते हैं कि हमारे मन इस साल जितना बढ़ना होता है सैलरी उतना नहीं बढ़ा, और हम अपना कुछ सेविंग भी नहीं कर पाते। तो चलो मैं आपको कुछ जेन्युइन मेथड बताऊंगा जिसमें आप अपने लाइफस्टाइल में बिना कोई चेंजेस लाए आप कुछ अच्छा खासा अमाउंट सेविंग कर सकते हो। अगर आपका सैलरी हर साल भर थोड़ा कुछ बढ़ता है तो भी ठीक है, छोटा सा एक अमाउंट आप सेविंग करके रख सकते हो अपने लाइफस्टाइल में बिना कोई चेंजेस लाए। कुछ आसान सा आपको मेथड बताऊंगा। हेलो, मेरा नाम है कौसर अहमद। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम ये बात करते हैं कि हमें सेविंग क्यों करना चाहिए और ये इतना इम्पोर्टेंस हम क्यों देते हैं इसको, सेविंग्स को। तो आप पहले ये समझ लो कि आप अगर हर दिन 30 रुपया बस सेविंग कर पाओ, 30 रुपया हम में से कोई भी हर दिन सेव कर सकता है अपने इनकम से, क्योंकि छोटा सा एक अमाउंट है। ये 30 रुपया महीने के आखिर में आपके पास होगा 900 रुपया। तो उसको एक राउंड फिगर पकड़ लेते हैं हम, 1000 रुपया। तो ये 1000 रुपया हर महीने आप अगर किसी म्यूचुअल फंड में रखो, किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में रखो, तो क्या होगा 20 साल बाद वो आपका 1000 रुपया 17 लाख हो जाएगा। उस 17 लाख एक छोटा मोटा रकम नहीं, काफ़ी है। उस 17 लाख से आप कोई अच्छा सा गाड़ी या आप घर में भी एक इन्वेस्ट कर सकते हो, या आप अपने बच्चों का एजुकेशन लोन या वगैरह वो सब में भी इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपके पास ऐसा कुछ बड़ा अमाउंट होगा। तो ये होता है सेविंग का पावर। तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसा प्रैक्टिकल जो आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने लाइफ में बिना कोई लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस लाए, वैसा टिप्स आपको मैं दूंगा। आपको ऐसा वीडियो हज़ारों मिल जाएंगे यूट्यूब में जो आपको बताते हैं कि आपके लाइफ में कुछ ये करो, कुछ चाय छोड़ दो, सिगरेट छोड़ दो, या स्मोकिंग छोड़ दो, वो कर दो, बहुत सारे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। कोई अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाए, मतलब चेंजेस करके सेविंग करे, तो वो कुछ दिन तक कर लेगा। हमेशा बहुत दिनों तक वो नहीं कर पाएगा, वो अपना आप ये आदत उसको छूट जाएगा। तो मैं आपको कुछ ऐसा आसान सा कुछ तरीका बताऊंगा इस वीडियो में कि आप आसानी से, आपको भी पता नहीं चलेगा कि आप सेविंग कर रहे हो, आसानी से आप सेविंग कर सकते हो। तो हम शुरू करते हैं। पहला, आपको ऐसा वीडियो बहुत मिल जाएगा कि आपको बताते हैं कि लोन मत लो, EMI मत लो, वो मत करो, ऐसा बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। आपको बोलेंगे ये सब मत लो, लेकिन मैं आपको ऐसा नहीं बोलूँगा। मैं थोड़ा उसको उल्टा बोलूँगा। मैं जो आपको बता रहा हूँ वो थोड़ा उल्टा है। अब का मन में आएगा ये उल्टा चीज़ क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप क्रेडिट कार्ड लो, पर एक चीज़ है, अगर आप क्रेडिट कार्ड लोगे, अगर आप लोन भी लोगे तो आपके लाइफ में तो डिसिप्लिन लाना होगा, वो कंपलसरी है। तो ये एक चीज़ है, अगर आप लाइफ में डिसिप्लिन ला के चलोगे तो कुछ नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसमें क्या फ़ायदा है, इसमें क्या वैल्यू है डिसिप्लिन का, ये पॉइंट में मैं आपको बताता हूँ। क्रेडिट कार्ड पे क्या होता है, हमें एक फ्लोट मिलता है। ये फ्लोट क्या है? फ्लोट वो है, आपको एक टाइम पीरियड के लिए आपको कुछ अमाउंट उस क्रेडिट कार्ड से यूज़ कर सकते हो, उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं देना होगा। तो ये होता है। ये फ्लोट में आपको किसी अगले वीडियो में अच्छा से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अभी के लिए बस ये समझ लो, फ्लोट में आप कोई भी कुछ पैसा आप क्रेडिट कार्ड से यूज़ कर सकते हो या ख़रीद सकते हो, या कुछ भी, वो पैसा आपको 40 to 45 डेज़ के बाद ही पे करना होता है, और इस बीच आपको कोई भी चीज़ पे नहीं करना होता है। आपको एक टाइम पीरियड मिल जाता है उस दिनों, अगर आपके पास पैसा भी नहीं हो और आप कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हो तो आप इमीडिएटली ख़रीद सकते हो, और आपको ये पैसा इस महीने नेक्स्ट मंथ आपको पे करना होगा। तो आप ये पैसा उतना ही खर्च करो कि आपको मालूम है कि नेक्स्ट मंथ में ये इतना अमाउंट पे कर सकता हूँ। ये होता है डिसिप्लिन। अगर क्रेडिट कार्ड लेके आप धमान से ख़रीदने लग जाओ और आपको मालूम है नेक्स्ट मंथ आप इतना पे नहीं कर सकोगे, तो ये गलत है, ये आप तो डिसिप्लिन से बाहर चले गए। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये एक आपका मन में आएगा ये भी एक तरीका का लोन ही है। हाँ, ये लोन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर लोन अच्छा है और हर लोन बुरा है। कुछ लोन अच्छा है, जैसे कि होम लोन, ये बहुत अच्छा कैटेगरीज में आता है। क्रेडिट कार्ड, ये भी बहुत अच्छा कैटेगरीज में आता है। अब और आता है पर्सनल लोन, हमें ये इतना, इसमें बहुत सारा इंटरेस्ट होता है, तो इससे हमें जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए। तो आपको पता चल गया कि क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा क्या होता है। हमें कुछ टाइम तक हमें फ्लोट मिल जाता है। तो सेकंड पॉइंट क्या है, हमें टैक्स प्लानिंग करना चाहिए।
हम कई बार कुछ ऐसा कर देते हैं कि हमें कुछ कई बार टैक्स प्लानिंग सही से नहीं करते, और कई बार करते भी है तो हमें वो पूरा एक्चुअल नॉलेज नहीं होता है टैक्स प्लानिंग कैसे करते हैं। हमें बहुत टैक्स प्लानिंग में बहुत सारे छूट मिलता है, वो तरीका हमें नहीं पता, उसके बारे में हमें जानकारी लेना चाहिए। बहुत सारे तरीके होते हैं, आपको टैक्स में रिलीफ मिलता है। तो आपको मैं एक अच्छा से एग्जांपल दूंगा, वहाँ से आप कैसे सेविंग कर सकते हो। अगर आप टैक्स प्लानिंग कर भी रहे हो तो बहुत सारे तरीके हैं, आप वहाँ से सेव कर सकते हो आपका कुछ पैसा। तो एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ तो आपको समझने में आसानी होगी। समझ लो, आपको सैलरी मिल रही है 20,000, और आप महीने में मतलब साल में एक साल आप चले गए कहीं बाहर घूमने, वहाँ आपका खर्चा हुआ 5,000। समझ लो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। और वो 5,000 आप कैसे बचा सकते हो? तो वो 5,000 से क्या हो, तो आप अपने एम्प्लॉय को बोल सकते हो कि वह आपका सैलरी स्लिप पे ये शो कर दे कि आपको 19,000 या 19,500 सैलरी दिया गया है, और बाकी जो 500 या 1,000 एक अमाउंट आप कोई मतलब लिख के एक अमाउंट 500 या 1,000, बाकी जो 500 समझ लो, वो 500 आपको उस सैलरी पे ऐसा लिख ले कि ये मंथ वाइज लीव ट्रेवल कंसेशन में दिया गया है। तो ये एक तरीका होता है। तो आपको क्या होगा, ये 500 पे आपको टैक्स नहीं देना होगा। आपका कमाई क्या हुआ, सिर्फ 19,500 या जो भी है 19,000 जो भी है वो अमाउंट आपको आपका कमाई है, बाकी जो 500 उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। तो ऐसा बहुत सारे तरीके हैं, कौन सा आपके लिए बेस्ट होगा वो आप अपने सीईओ को पूछ लीजिए, वो आपको ऐसा हज़ारों तरीका आपको बता देंगे। ये मतलब इलीगल नहीं, ये सरकार ने ही आपको दिया हुआ है कि आप ऐसे अपना टैक्स बचा सको। और भी तरीके हैं, जैसे कि आप अपना होम रेंट शो करके भी पैसा मतलब टैक्स बचा सकोगे। ऐसा कई सारे तरीके हैं, बस हमें वो चीज़ का नॉलेज नहीं है। आप पूछिए अपने सीए को तो वो आपको बहुत सारे तरीके बता देंगे। तो तीसरा पॉइंट, गिव योर सेल्फ ए टिप। आप खुद को एक टिप दो। अगर आप कोई चीज़, आप कोई बुक पढ़े हो तो ये अच्छी, आपने कुछ अचीव किया है तो इसके लिए आप खुद को कुछ अमाउंट टिप दो। या फिर आप कोई मूवी देखने गए हो, उस मूवी का टिकट का दाम है जितना भी है उसका 5% आप खुद को टिप दो। आप जिम कर रहे हो वो या कुछ भी कर रहे हो, कुछ अचीव कर रहे हो तो उसके लिए आप खुद को एक टिप दो। उससे क्या होगा, आपका सेविंग में ऐसा मतलब महीने में आपको वो 1,000 रुपये आपको जो बता रहा हूँ वो आपको ऐसे ही पूरा हो जाएगा, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। और इस टिप के चक्कर में आप जो कर रहे हो अच्छा चीज़, वो भी आपको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ अगर मैं ये चीज़ करूँगा, मैं खुद को ये टिप दूंगा, आपको भी वो चीज़ करने में अच्छा लगेगा। तो आप खुद को एक अमाउंट, हर कोई चीज़ अच्छा जो कर रहे हो, कुछ अचीव कर रहे हो तो खुद को एक टिप दो। तो चौथा पॉइंट, आप में से कई सारे लोगों के पास शॉप है तो आपके पास जीएसटी नंबर भी होगा। तो क्या होता है, अगर आप आपके खुद के घर के लिए कोई फ्रीज़ या वॉशिंग मशीन या कुछ भी ले रहे हो, आप समझ लो आपके दुकान के लिए भी कोई कंप्यूटर वगैरह कुछ भी ऐसा बड़ा आइटम ले रहे हो, तो आप उसमें आप टैक्स बचा सकते हो ऑलमोस्ट 18%। आप जब भी ख़रीदो कोई चीज़, आप उसमें जीएसटी इनवॉइस लेना मत भूलिए। तब क्या होगा, आप आपके जीएसटी में जब क्लेम करोगे तो कुछ अच्छा खासा पैसा आप उसमें बचा सकोगे। और पांचवा पॉइंट, आप जब भी भूखे हो तो शॉपिंग करने मत जाओ। क्या होता है, अगर आप भूखे हो तो आपका मतलब दिमाग सही से, या मतलब हम लोग हड़बड़ाहट में काम करते हैं, तब जो करना है जल्दी जल्दी कर लेते हैं। और अगर आप भूखे हो और शॉपिंग करने चल जाओ, हड़बड़ाहट में आप बहुत सारे सामान खरीद लोगे, ये भी खाऊंगा, ये भी खाऊंगा, ये खाऊंगा, या आपका मतलब शांति से आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो आपको ये पॉइंट सुनने में थोड़ा हंसी आएगा, लेकिन ये जेन्युइनली होता है आपके साथ। आपको ध्यान में रखना है, ये प्रैक्टिकली बहुत आपको काम देगा, आपको मतलब हेल्प करेगा। आप एक बार अप्लाई करके देखिए आपके लाइफ में कि आप भूखे हो और शॉपिंग करने चले जाओ तो क्या होता है, और अगर आप भूखे नहीं हो, शांत हो, खाना पीना खा के अच्छा से आप शॉपिंग करने चले गए तो दिखना डिफरेंस बहुत आएगा। तो इसीलिए आप भी जब भी शॉपिंग करने जाओ तो खाना पीना खा के शांत होकर शॉपिंग करने, तो दिखना आप बस ज़रूरत की सामान ही खरीदोगे। इस चक्कर में आप कई सारे जो प्रोडक्ट आपको इतना ज़रूरत नहीं है वो आप नहीं खरीदोगे। तो ये छोटा पॉइंट जो आपको मैंने बताया वो बस इतना मेजर कुछ नहीं है। आप ये सब अपने लाइफ में एक बार इम्प्लीमेंट करके देखिए तो दिखना आप कई सारे पैसे आप अपने फ्यूचर के लिए बचा सकोगे, और आसानी से। ऐसा कुछ नहीं है इसमें आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा या ऐसा कुछ नहीं है, आप आसानी से आप ये सब कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो में कुछ अच्छा लगा और कुछ इन्फॉर्मेशन मिला आपको इस वीडियो से, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलते हैं, बाय।